Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all in your 7th class. I hope you all are doing good. This is your social study lecture and I am your instructor Sadia. Today we will start our chapter number 1, which is physical state of the earth. So फिज़िकल स्टेट से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? अर्थ की किस किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में हम बात करते हैं तो आपकी सारी मतलब आप देखने में कैसे नज़र आ रहे हो, आपकी लुक्स कैसी हैं, इस सब के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ मतलब जो अर्थ की जिस्मानी हालत है वो कैसी है, ठीक है। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं अर्थ की, मतलब जो कुछ भी अर्थ के अंदर मौजूद है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। So open your books at page number 1, hold your pencils in your hand and underline the important lines or the definitions. Introduction. Our earth is about 4.5 billion years old. It formed from the dust and gases that surrounded the sun. The interior of the earth is mostly made up of the silicate rocks and metals. एज़ यू नो प्रीवियस क्लास में आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। डिफरेंट परसेंटेज मौजूद है, जो एग्जैक्ट परसेंटेज भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी, ठीक है। अब इसमें अर्थ की बात करें, जो अर्थ है वो भी डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, उसमें कुछ सिलिको। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मतलब जो अर्थ का जो अंदरूनी पार्ट है इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ द सिलिकेट रॉक्स। सिलिकेट रॉक्स एंड मेटल्स। सिलिकेट रॉक्स वो रॉक्स होती है जिसमें सिलिकॉन की एक ख़ास मकदार मौजूद होती है। ओवर टाइम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिफ्रेंशिएटेड इनटू लेयर्स, ठीक है। डू यू नो द नेम ऑफ दीज लेयर्स? अब आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे और उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स कम टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये देखेंगे मैंने आपके लिए एक पिक्चर डाली है जिसमें आप इजीली इसको देख सकते हैं कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और क्या कुछ आपके सामने आ रहा है, कितनी लेयर्स आपके सामने आ रही हैं। डिटेल में इसको देखते हैं। दीज 3 लेयर्स आर, जो एक्चुअल जो लेयर्स हैं अर्थ की वो बेसिकली 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लेकिन फिर उसके बाद कोर को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अगर आप एक एप्पल की एग्जांपल हो, उसके ऊपर जो बिल्कुल एक थिन लेयर, बहुत पतली सी एक बारीक जो लेयर होती है जिसको उसका छिलका बोला जाता है, ठीक है। ये देखो कितनी पतली सी लेयर है, इसको उन्होंने नेम दे दिया क्रस्ट का। जो उसके बाद नेक्स्ट पे लेयर है उसको नेम दे दिया मेंटल का। और ये जो अंदर आपको येलोइश नज़र आ रहा है ये सारा अंदर का पूरा पार्ट कोर है, लेकिन उसको उन्होंने डिफरेंट शेड करके डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटेल देखते हैं हम। सपोज कर लो कि अर्थ आपको नज़र आ रही है एक जस्ट लाइक अ केक, ठीक है। आप केक का एक स्लाइस लेते हो, वो भी आलमोस्ट इसी तरह आपको नज़र आता है। ये हमने एक स्लाइस ले लिया। अब आप देखो इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला जो बाहर वाली साइड है, ठीक है, लाइक जस्ट जो ऊपर एक चॉकलेट या क्रीम जो कुछ भी आपके फ्लेवर के टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा होता है, उसको हमने सपोज कर लिया कि ये क्रस्ट है। उसके बाद ये अंदर का इतना एरिया मेंटल हो गया और ये कोर, उसमें ये आउटर कोर और ये इनर कोर। फिर ये आगे आपको बता दिया लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, वो हम इनकी डिटेल में अभी आगे देखते हैं, ठीक है। सो अगर आप कंफ्यूज हो, इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं पा रहे, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉयल्ड एग। कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं हम? आप ये देखो कि ये एग है, उसको आपने सपोज कर लो बॉयल किया है, तो ऊपर ये देखो, ये जो आपको इतनी सी लेयर, ये जो बिल्कुल पतला सा ऊपर छिलका होता है जिसको हम उतार देते हैं, उसको हम सपोज कर सकते हैं कि ये क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद अंदर आपको एक वाइट एरिया नज़र आ रहा होता है, ये इतना सा, ये जो सारा वाइट एरिया इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये मेंटल है। और जो अंदर येलोइश योक आपको नज़र आ रही होती है उस सबको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये कोर है। उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनर और आउटर में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल रिलेट होके अंडरस्टैंड हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिए, इसके लेयर्स को आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दे दिया थोड़ी सी। क्रस्ट क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो अर्थ की बिल्कुल बाहर वाली जो साइड होती है उसको उन्होंने नेम दे दिया क्रस्ट का, ठीक है। उसके बाद है जी, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। बहुत पतली सी लेयर होती है। इट्स थिकनेस रेंज फ्रॉम अबाउट 4 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। आप ये देखो कि इसका जो पार्ट होता है वो जस्ट 40 किलोमीटर तक होता है, लेकिन अब आप कहोगे कि 40 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप
मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत कम लेयर है ये, ठीक है, पतली लेयर है, लेकिन आप कहोगे 40 किलोमीटर तो अच्छा सा एरिया बन जाता है। लेकिन जब आप एक अर्थ के मुकाबले में देखते हो जो कि 1000 किलोमीटर्स तक है, तो उसमें 40 किलोमीटर बहुत छोटा सा माइनर सा एरिया हो जाता है। उसके बाद है द लैंड इज़ composed of granite, sedimentary rocks and metamorphic rocks. It is called the continental crust. The ocean floor is mainly composed of basalt. It is called the oceanic crust. इसमें दो चीज़ें आप लोग के लिए मेन और इम्पॉर्टेंट समझने वाली हैं। एक तो ये कि ओशनिक क्रस्ट क्या है, दूसरी ये कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपको अर्थ की एक बाउंड्री नज़र आती है, हम अर्थ के अंदर नहीं रह रहे, ठीक है, हम इस बाउंड्री पर रह रहे हैं। और अगर आप ये कहो कि क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल या ओवल शेप जिस भी शेप में है, तो हम इससे नीचे क्यों नहीं मूव करें, नीचे क्यों नहीं गिर सकते, तो उसकी रीज़न ये है कि अर्थ के सेंटर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ग्रेविटी फोर्स जिसको कहा जाता है। वो फोर्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, जिसकी वजह से हम अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे, अब ये जो अर्थ की बाउंड्री है, इस सारे एरिए पर हम नहीं रह रहे, ठीक है, इसके कुछ पार्ट पर वाटर मौजूद है और कुछ पार्ट पर लाइफ मौजूद है। वो एरिया, इसका वो क्रस्ट का एरिया जहाँ पर वाटर मौजूद है उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, और वो पार्ट जहाँ लाइफ मौजूद है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी ये चीज़, आई होप सो। नेक्स्ट पे है मेंटल, जो उसके सेकंड नंबर पे जो सेकंड पार्ट है। अब ये क्या, लेयर बीनीथ द क्रस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि क्रस्ट के जो अंदर मौजूद है, क्रस्ट के जो नीचे मौजूद है, उसको मेंटल का नेम दे दिया। दिस मेंटल इज़ 2900 किलोमीटर थिक शेल ऑफ रॉक, ठीक है, 29 किलोमीटर थिक है। अब ये देखो 40 किलोमीटर से कितना एक्सीड कर गई। द मेंटल इज़ मेनली सॉलिड रॉक्स, ये नॉर्मली सॉलिड रॉक्स होती हैं, बट लेकिन होता क्या है, हाई हीट एंड प्रेशर, हाई हीट होता है यहाँ पे, हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मेक अ लार्ज पार्ट ऑफ इट मोर लाइक अ थिक लिक्विड, बहुत ज़्यादा गाढ़े फ्लूइड की तरह ये बन जाता है। ये जो सॉलिड रॉक्स होती हैं, जैसे मैग्मा, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था वोल्केनिज्म में, मैग्मा क्या है, ठीक है, वो जो एक चट्टान जो बहुत ज़्यादा लावा की तरह पिघलने लग जाती है, मोल्टन रॉक बन जाती है, तो उसको हम थिक लिक्विड कह सकते हैं। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। लोअर मेंटल इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, जो मेंटल का एरिया क्रस्ट से दूर है और कोर के करीब है, उसको कहा जाता है सॉलिड रॉक से बना हुआ है। और जो अपर मेंटल है, जो कि क्रस्ट के करीब है, इज़ मेड अप ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, मीन्स टू से मोल्टन रॉक्स। मोल्टन मतलब वो जो मैग्मा, वो जो पिघलते हुए रॉक्स होती हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पे आउटर कोर। द लेयर अबव द इनर कोर इज इन लिक्विड इन स्टेट एंड कॉल्ड द आउटर कोर। अब बिल्कुल अर्थ के अंदर ये इनर कोर मौजूद है, ये आउटर कोर मौजूद है, ये यहाँ पे मेंटल है, और ये बिल्कुल ऊपर क्रस्ट का एरिया है, ठीक है। अब इस इनर कोर के ऊपर ये जो चीज़ है, इसको हम आउटर कोर का नाम दे देते हैं। और द लेयर, और ये कौन सी है, द लेयर अबव द इनर कोर इज़ लिक्विड इन स्टेट, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। आउटर कोर और इनर कोर का अगर डिफरेंस हम करें, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैं आपको आगे करवाऊँगी। इनमें डिफरेंस ये है कि जो आउटर कोर है वो सॉफ्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो इनर कोर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। दिस लेयर इज़ अबाउट 2300 किलोमीटर थिक, ये इसकी थिकनेस बताती है। नेक्स्ट पे है इनर कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द इनर कोर। इट इज़ ह्यूज सॉलिड मेटल बॉल, एक बॉल की शेप में बहुत ज़्यादा सॉलिड, सॉफ्ट नहीं होती, ये सॉलिड होती है, ठीक है, मेटल बॉल की तरह होती है। डायमीटर इज़ 2400 किलोमीटर, ठीक है। आपको अच्छे से आई होप सो कि ये लेयर्स समझ आ गई होंगी। उसके बाद लास्ट एक कंसेप्ट है लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, क्रस्ट का एरिया प्लस अपर मोस्ट, सिर्फ मेंटल का अपर का थोड़ा सा एरिया क्या है, फ्रॉम द रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द लिथोस्फेयर। एक तो ये कि क्रस्ट, और दूसरा ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। उसके बाद लिथोस्फेयर के नीचे क्या है, asthenosphere. The lithosphere lies over the asthenosphere, that is a layer of soft rocks. इसमें दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो ये कि जो लिथोस्फेयर है वो क्या है, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ये पोर्शन कहला गया लिथोस्फेयर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये रिजिड लेयर होती है, सॉफ्ट नहीं होती।
सेकंड नंबर पे क्या है, द लिथोस्फेयर लाइज ओवर द स्टेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम स्टेनोस्फेयर कहते हैं। दैट इज़ अ लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, जो कि सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। ठीक है,